आरसीबी और सीएसके की राइवलरी जो है वो दुनिया में किसी से छिपी नहीं हुई है। सीएसके का सपना इस बार आरसीबी ने तोड़ा था। यश दयाल की वो बॉल, धोनी का वो शॉट, आउट होना। आरसीबियंस और सीएसके दोनों के दिल में बहुत सारे दर्द हैं एक दूसरे को लेकर। बेंगलुरु से चेन्नई की जितनी दूरी नहीं होगी, उससे कहीं ज्यादा दूरी आरसीबी के फैंस और सीएसके के फैंस के दिलों में। और ये सिर्फ फैंस तक नहीं, ये खिलाड़ियों में भी। तभी तो ऋतुराज गायकवाड़ ने आरसीबी पर ऐसी मौज काटी कि सीएसके वाले भी हंसे और आरसीबी वाले ही बोले, अच्छा रुको जरा, आने दो इस बार कोहली को, बताएगा तुमको। आईपीएल 2025 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ ने आरसीबी को लेकर मौज काट दी। जबरदस्त सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि बात हंसी मजाक में कही गई थी, लेकिन जो बात कही गई वो दिल की बात को बाहर पहुंचाने वाली थी और सबको हंसाने वाली भी थी और दोनों टीमों के बीच की राइवलरी को दिखाने वाली भी थी। ऋतुराज गायकवाड़ एक इवेंट में पहुंचे थे जहां पर उनका माइक बंद हो जाता है। इसके बाद ऋतुराज हंसते हुए पूछते, भाई सब लोग पूछते माइक में कौन बंद किया, क्या किया, ये किया, वो किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, जरा चेक करो किसने बंद किया। तो ऋतुराज धीरे से कहते हैं, ये पक्का किसी आरसीबी के फैन ने माइक बंद किया है। आसपास के जितने लोग हैं वो सब हंसने लगे, पेट पकड़ पकड़ के हंसने लगे। ऋतुराज गायकवाड़ का सीधे सीधे ये कह देना, और ऋतुराज सीएसके कैप्टन है, कि आरसीबी वालों ने मेरा माइक बंद करवा दिया, विच डिफाइंस कि यार दोनों टीमों के बीच में राइवलरी कितनी ज्यादा है। मतलब हालांकि इस साल तो बनता था यार, इस साल सीएसके वालों का दिल आरसीबी ने तोड़ा था। सीएसके क्वालिफाई कर रही थी और सीएसके तगड़ी टीम थी, लेकिन आरसीबी ने एंड मोमेंट पर जो कहानी पलटी, जिस तरह से पलटी, और धोनी का वो रन ना बनना, कई बार सीएसके ने भी आरसीबी को खूब रुलाया, खून के आंसू रुलाया। लेकिन ये वाला इंटरेस्टिंग था कि दोनों कैप्टन के बीच में ये बात रहना। अच्छा, बड़ी बात ये कि आमतौर पर लोग ये मानते हैं कि सीएसके की असली राइवलरी मुंबई से, बिकॉज ब्रावो जब तक सीएसके में थे वो हर साल कहते थे कि मैं नहीं चाहता कि मुंबई और सीएसके का फाइनल हो, क्योंकि इनका फाइनल होगा तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाती है, मैच फंस जाते हैं। लेकिन ऋतुराज शायद आरसीबी को ज्यादा बड़ा कॉम्पिटिटर मानते हैं, या आरसीबी का फैनबेस बड़ा, इसलिए मजा लेने में ज़्यादा मजा आया होगा। लेकिन जो भी था इंटरेस्टिंग था। जैसे प्रेजेंटेटर ने पूछा कि भाई साहब ऋतुराज का माइक कैसे बंद हो गया, तो कहते हो सकता है आरसीबी का कोई फैन जिसने बंद कर दिया हो। प्रेजेंटर से लेकर जितने लोग होते हैं वो हंसने लगते हैं, लोटपोट हो जाते हैं। कई लोगों ने मौज भी काटी। जैसे किसी ने कहा कि ऋतुराज भाई, चिन्ना स्वामी में आपका एवरेज अच्छा नहीं है, इसलिए पक्का कोई आरसीबी वाला ही होगा। फिर किसी ने कहा द प्लेयर द फैंस 18 मई से लगातार परेशान है, क्योंकि सीएसके का दिल आरसीबी ने तोड़ा था। किसी ने कहा कि भैया सीएसके और आरसीबी की राइवलरी जो है वो अभी से शुरू हो गई है, अभी से कहानी जो है वो अलग लेवल चली गई है और इस साल आईपीएल में आपको दिखाई पड़ेगी। फिर किसी ने कहा कि गायकवाड़ साहब शायद भूले नहीं है कि 18 मई को क्या हुआ था, अभी भी उनके दिल में वो बात रह गई है। एक तो वो 0 पर आउट हुए थे, उसके बाद उनकी टीम हार गई थी। कुछ लोगों ने कहा कि ये राइवलरी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है। किसी ने कहा यार सोशल मीडिया पे आरसीबी का नाम ले तो अटेंशन अच्छा मिलता है। किसी ने कहा इस बार आने दो आईपीएल, भाई के साथ इस बार कांड होगा, आरसीबी करेगी। किसी ने कहा ब्रो प्लेइंग विद फायर, आरसीबी गोना कम हार्ड। कुछ लोग, थोड़ा सीरियस लोग जो थे, वो कह रहे थे यार एज अ प्रोफेशनल प्लेयर उन्हें ये नहीं कहना चाहिए था, क्या पता कभी वो आरसीबी से ही खेले। हमने रोहित, धोनी, कोहली को तय करते नहीं देखा है। किसी ने कहा सीएसके कैप्टन जो है वो ऑब्सेस्ड हो गए हैं आरसीबी के साथ, चल रहा है। कुछ ने कहा सीएसके फैंस कहते हैं आरसीबी हमारा कॉम्पिटिटर नहीं, देखो तुम्हारा कप्तान जो है वो हमारे बारे में बात कर रहा है। कईयों ने कहा कि यार सीएसके प्लेयर क्यों इनसिक्योर होते हैं, आरसीबी की ट्रॉफी नहीं है लेकिन फैन बेस है, डर है। 18 मई को सीएसके और आरसीबी का मैच था, डू और डाई। आरसीबी ने हरा दिया था, धोनी ने हाथ नहीं मिलाया था, अंबाती रायडू ने आरसीबी को लेकर काफी कुछ कहा था, तुषार देशपांडे और कई लोगों ने कमेंट्स किए थे। पीक आईपीएल राइवलरी जो है वो
शुरू हुई थी।